हालेलुया। आप सब खुश हैं? आए खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पालूस रसूल का खत, दूसरा खत कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 7वां बाब, चौथा बाब 7वीं आयत। जी लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि यह हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और जिंदगी तुम में। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे। हालेलुया। अजीजो, खुदावंद के मुकद्दस कलाम को आज हम खुदा के रूह कुद्दस की रहनुमाई में देखते हैं, जो हमारा अजीम उस्ताद और हमें छुड़ाने वाला है, और जो हमारी ढाल हमारी सिर पर है, और हमारे चेहरे की रौनक, हमारी नाफ की सेहत और हमारी जानों का लंगर, हमारा तबीब आजम है। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातें देखेंगे जो आज हमने पढ़ी हैं। इससे हम अगर एक आयत पीछे जाएं, 6ठी आयत देखें तो लिखा है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया के तरीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। हालेलुया। अजीजो, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में आज जो मैं और आप सीख रहे हैं, यह बड़ी खूबसूरत बात हमारे लिए है। और खुदा का कलाम जो हर सुबह हमारी रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम ही है हमें संभालता और हमें जीना सिखाता है। खुदा ही है जिसने फरमाया तरीकी में से नूर चमके। इससे पहले कि खुदा ने दुनिया को या इंसान को बनाया, उससे पहले जमीन पर अंधेरा था, गरों के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने जब पहला दिन में बनाया, पहले दिन में लिखा है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें तो लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन आसमान को
खल्क किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी और खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। ये फरमाने खुदाबंदी से तारीकियां जाती रही और इंसान के लिए रोशनियां जाहिर हुई और ये हमें सूरज चांद तारे जगमगाते नजर आने लगे। अजीजों, ये खुदा के कलाम के मुताबिक ये सब कुछ हुआ और खुदा ने कहा है, यहां पर भी हम यही पढ़ते हैं, खुदा ने फरमाया कि तरीकी में से नूर चमके और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। पहचान का नूर, रोशनी तो सारी दुनिया देखती है सूरज चांद तारों की, लेकिन खुदा की पहचान का नूर बहुत से लोगों के अंदर या बहुत से खानदानों के अंदर नहीं है। ये नूर ना होने की वजह से अजीजों, लोग तरीकी और मुश्किलात का शिकार हैं। लोग गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं। अजीजों, खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा है कि खुदा के जलाल की पहचान का नूर, जलाल की पहचान, जैसा खुदा है वैसी ही उसको पहचानना, उससे हटकर नहीं। लोग दाएं बाएं देखते हैं, सोचते हैं, दाएं बाएं ध्यान चला जाता है। जलाल की पहचान का नूर वो किसी इंसान में, किसी दुनिया के जो तमाम अंबिया कराम हैं उनमें नहीं नजर आया। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हुआ, जो हमारी जिंदगियों में रहता है, जो कहता है जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। हालेलुया। अजीजों, और फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा है लेकिन हमारे पास ये खजाना, वो वाला नूर जिसको दुनिया नहीं जानती, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है। ये जो मट्टी का पुतला है, ये जो इंसान खाक से बना, जिसकी हकीकत ही कुछ नहीं, सांस आए तो इंसान है, अगर सांस ना आए तो मट्टी है, जिसकी कोई खूबी नहीं है। अजीजों, हम देखते हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, लेकिन हमारे पास यह खजाना, हमारे पास खजाना है, लेकिन हमारे पास यह खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा। मट्टी का बर्तन जो है, ये इंसान जो मैं बयान कर रहा हूं, इसकी हकीकत तो कुछ नहीं, पर ये ना हकीकत रखने वाला इंसान जो है, अगर हम कलाम खुदा में देखें तो अजीजों, अगर हम 7वें बाब की छठी आयत का मुताला करें तो वहां पर बात हमें मिलती है, अजीजों, खजाना इज्जत के बर्तन बनने के लिए पाक और मुकद्दस होना पड़ेगा। इज्जत के बर्तन बनने के लिए पाक होना पड़ेगा। दूसरा तिमोथियस और उसका दूसरा बाप, उसकी 20वीं आयत में लिखा है, बड़े घरों में
ना सिर्फ सोने चांदी के ही के बर्तन होते हैं, बल्कि कुछ लकड़ी और मिट्टी के भी बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मुकर्रर बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। अजीजों, सुनिएगा, बड़े घरों में, खुदा के घर, ये मुकद्दस मजमा, आप खुदा के लोग हैं। यहां पर बहुत से मिट्टी के बर्तन हैं, आप मिट्टी का बर्तन हैं। आप अपनी वैल्यू को जाने। अगर दुनिया से आप अलग हो जाएंगे तो आप इज्जत के बर्तन कहलाएंगे। अगर आप दुनिया के साथ पोस्त हो जाएंगे, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया के तमाम वो रंग रलियों में खो जाएंगे, तो जिल्लत के बर्तन बन जाएंगे। हमने पढ़ा है, कुछ इज्जत और कुछ जिल्लत के, बाज इज्जत के और बाज जिल्लत के लिए। बड़े घरों में बहुत से बर्तन होते हैं, ये खुदा की बादशाही और खुदा के घर में बहुत से लोग मुकद्दसीन होते हैं। ये बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तनों में कीमती खजाना है। अगर हम देखें रेफरेंस इसी आयत का दूसरे तिमोथियुस में, तो हमने ये पढ़ा है कि कुछ बर्तन इज्जत के लिए होते हैं, कुछ जिल्लत के लिए। आज गौर करनी है, क्या हम इज्जत के बर्तन हैं? इससे पहले कि इज्जत के बर्तन बनना चाहें, उससे पहले अपने आप को पाक और मुकद्दस करना पड़ेगा। पाक होने के लिए उसके कदमों में झुकना पड़ेगा। पाक होने के लिए अपनी लानतों को छोड़ना पड़ेगा। पाक होने से के लिए तमाम तरह की दुनिया की वो ख्वाहिशात जो हमें आ दबा लेती हैं, जो तमाम तरह के दुनिया के वो मंसूबे जो हमें गुनाह और मौत में ले जाते हैं, और तमाम तरह की वो बातें जो हमें खुदा की पहचान से दूर ले जाती हैं, उनको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। फिर हम खुदा के घर में इज्जत के बर्तन बनेंगे। अजीजों, खुदा उनके मुकद्दस कलाम में हम बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं। अजीजों,